श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, पूजपाद बाबा संत मत दर्शन, देखिए कितनी मोटी पुस्तक है। इसी तरह से विश्व धर्म दर्शन और अन्य कई पुस्तकें हैं। 12 पुस्तक हैं इनकी प्रकाशित, और भी कई पुस्तकें बाबा लिखने के लिए प्रयासरत हैं और कई जगह इनका बड़ा बड़ा कार्यक्रम होते रहता है। बाबा का प्रवचन सुन करके लोग बहुत आनंदित और प्रसन्न होते हैं। हमारी संस्था का बहुत ही अच्छे महापुरुष हैं। हमको मन में जिज्ञासा बराबर रहता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धि होती है, तो वह सिद्धि कैसे होती है, उसका क्या रहस्य है और यह कैसे प्राप्त होता है। आज इसी जिज्ञासा को लेकर हम बाबा के सामने उपस्थित हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, जिससे हमारे मन का शंका दूर हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा और बाबा के फॉलोअर्स, यद्यपि संत मत में सिद्धि दिखलाने पर सद्गुरु का रोक है, भजन भेद प्रदान करते समय ही यह हिदायत दी जाती है कि जब से, सुमिरन करने से, मानस ध्यान करने से अथवा दृष्टि योग करने से जो अंतरानुभूति होगी या किसी सिद्धि की प्राप्ति होगी, उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। तथापि जपात सिद्धि शास्त्रों में जो वर्णन है यह 100% सत्य है। जब से सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। प्राचीन इतिहास से देखेंगे बाबा, ध्रुव को देखिए। हम लोगों को तो गुरु महाराज जी ने मानस जप बतलाया है। मानस जप से तो क्या नहीं हो सकता। शास्त्रों में वर्णन है, अनिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि सिद्धि का वर्णन। जप करने से बड़ा हो जाना, छोटा से छोटा हो जाना, किसी के मन की बात को जान जाना, कहीं से कहीं प्रकट हो जाना, हल्का हो जाना, हवा की वेग की तरह चलना, यह सब 100% सिद्ध है। भगवान बुद्ध अपने 5000 शिष्यों के साथ आकाश मार्ग से गमन करते थे, यह प्रसिद्ध है। ध्रुव वाचिक जप करके सिद्धि को प्राप्त किया। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, वाचिक जप किया, और इससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ उपांशु जप, उससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ मानस जप। मानस जप की तो बात ही क्या है। यदि मनोयोग पूर्वक कोई जप करें तो उन्हें अपने अंदर में अंतरानुभूति अवश्य होती है। जपात सिद्धि 100% सत्य उनके जीवन में घटता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज, दयालु गुरु महाराज, अपने सेवकों को, शिष्यों को इन सिद्धियों से बचाते हैं, जिससे हमारी हानि नहीं हो जाए, क्षति नहीं हो जाए। महाभारत काल में देखिए भाई, जयद्रथ को देखिए, सिद्ध किया, केवल जप किया है, जप से सिद्धि की प्राप्ति हुई है। क्या कहते हैं, अर्जुन को देखिए, दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने मानस जप नहीं, वाचिक जप किया है। जप में तप करके दिव्यास्त्र की प्राप्ति अर्जुन इत्यादि ने किया है। इस तरह से शास्त्रों में सिद्धि की बातें एक जगह नहीं, कई जगहों पर सिद्धि की बातें आती हैं। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, हमारे घर में ही इसका प्रमाण है। और प्रत्यक्ष सर्वविदित है, सब कोई जानते हैं, और वह व्यक्ति जीवित है। अभी कृष्ण कुमार बाबू लखनऊ में रहते हैं, सद्गुरु महाराज जी से दीक्षित थे।
वे महर्षि रामानंद स्वामी जी महाराज के पुत्र थे। महर्षि रामानंद स्वामी जी महाराज से ही हमने बाद में दीक्षा ग्रहण की। पहले गुरु महाराज से हमारे पूर्वज दीक्षा दिलाए थे। रामानंद स्वामी जी महाराज उच्च कोटि के संत मत के महापुरुष, सिद्ध महापुरुष हुए। उनकी सिद्धि बाबा जबकि प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके पास कितने कैंसर के रोगी आ गए, उनकी दृष्टि पड़े या कुछ बता दें या कुछ बोल दें, हम देखते थे मुंह खाया हुआ है, जबड़ा खाया हुआ है। आए बाबा के पास, बाबा का क्या मंत्र था, क्या था, नहीं था, ऐसे ऐसे कैंसरों को दूर कर देना, समस्त प्रकार के रोगों को दूर कर देना। सांसारिक कामनाओं से लोग हमेशा भीड़ लगी रहती थी, बेटा नहीं, धन नहीं, यह नहीं, वह नहीं, यह तो बाबा की बात है। कृष्ण कुमार बाबू ने, उनके सुपुत्र हैं रामानंद स्वामी जी महाराज, उन्होंने कल्याण पत्रिका में पढ़ा कि यदि कोई कृष्ण नाम का ऐसा जप करे या शिव नाम का इस तरीके से जप करे तो उन्हें सिद्धि हो जाएगी और वे सिद्धि को इस प्रकार से जांच सकते हैं। तो उनके मन में हुआ कि जब बिना गुरु प्रदत्त मंत्र शिव जी का जप किया जाए, बिना गुरु प्रदत्त मंत्र रामकृष्ण का जप किया जाए तो सिद्धि मिल सकती है, तो क्या गुरु महाराज परमात्मा से हम भजन भेद लिए हैं, मानस जप का भजन भेद गुरु महाराज ने बतलाया है, वाचिक जप नहीं है, तो क्या सिद्धि नहीं होगी? वे महीनों जप किए, केवल जप किए, मानस ध्यान नहीं किया, दृष्टि योग नहीं की, केवल जप किए। तो उनके मन में हुआ इतना दिन जप किए, उसमें तो इससे कम ही दिन था, तो क्या हमें सिद्धि मिले, इसका जांच होना करें। उनके मन में हुआ, यही कुप्पा घाट की बात होगा जी जी। और सबको जानते हैं इस बात को। तो वे क्या किए, कल्याण पत्रिका के अनुसार कोयला को चूर दिए, कोयला का बुकनी बना लिए, कोयला जो होता लकड़ी वाला उसका, और हाथ में घीस लिए कोयला को, और दूसरे से कहा कुछ पूछिए, तो दूसरों ने पूछा, उस पर जवाब उत्तर आ गया। अब तो यह तमाशा बन गया। अब जहाँ जाओ ना उनको खाने की फुर्सत, ना रहने की फुर्सत, लोग पूछने वाले संसारिक लोगों की कमी होती है। लोग अपने अपने जिज्ञासाओं को लेकर करके आने लगे, पूछने लगे। गुरु महाराज को धीरे धीरे मालूम हो गया। गुरु महाराज ने कई बार खबर भेजा, रामनंदन बाबू आपका बेटा यह क्या प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन को बंद कीजिए। लेकिन यह उनका धंधा लोग नहीं बंद होने दिए। ये नहीं करते थे लेकिन लोग पीछे लगे रहते थे, संसारिक लोगों की बात पीछे लगे। बाद में गुरु महाराज जी ने हिदायत की, आप पुत्र को लेकर करके आश्रम आइए। जो ही बाबा आश्रम में प्रवेश किए, आश्रम के गेट पर ही तांता लग गया पूछने वाले। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को पूछा। सतदेव शाह जी गुरु महाराज के महर्षि में ही चरित्र के लेखक हैं, उन्होंने बहुत प्रश्न गुरु महाराज जी के से संबंधित किया। गुरु महाराज के बाद के आचार्य कौन होंगे, गुरु महाराज कब तक रहेंगे। अंत में वर्तमान आचार्य हैं, वे नीचे में रहते थे, उनके कक्ष में ले जाकर के बहुत सारा प्रश्न किया। तब लोगों ने कहा कि गुरु महाराज को क्यों हजूर कृष्ण कुमार जी को रामनंदन बाबू लेकर आ गए। अब पूछने वालों की ताता गुरु महाराज के पास जाए, गुरु महाराज डांटे, या क्या करते हो, और अपने पास बुलाए, कहा मेरे सामने बोलो। तब उस समय से उनकी सिद्धि खत्म हो गई। तो शास्त्र में जो वर्णित है जपात सिद्धि, यह साधक मनोयोग पूर्वक जप करे, मनोयोग पूर्वक, यानी जब तक नहीं हो तब तक कमरा बंद कर करके मर नहीं जाएगा। केवल जप करे तो अवश्य सिद्धि आती है। सहरसा में राम राधे श्याम बाबा थे, अब शरीर में नहीं, उजले वस्त्र में थे। उन्होंने पढ़ा 600 सहस्र कीसो जाप अनहद उपजे आपे आप। ये गांव चले गए, घर बंद कर दिए, कहा जब तक हम नहीं खोलें कोई नहीं खटखटाइएगा। अब वाचिक जप शुरू किए, हे राम हम दोनों का जो मंत्र है वाचिक जप शुरू किए। वे
आज दिन भर, कल रात भर, परसों दिन भर जब करते करते उनके संपूर्ण शरीर से आवाज निकलने लगा। यह प्रत्यक्ष घटना है, देखी हुई बात है। संपूर्ण शरीर से आवाज निकलने लगा। तब गए साईं स्वामी जी महाराज के पास। उन्होंने उन्हें शब्द साधना की क्रिया बतलाई कि इस तरह से शब्द को सुनिए अपने अंदर में। सिद्धि की बात जहाँ तक है, शास्त्र को पढ़ेंगे। देखिए, इनको द्रोणाचार्य के शिष्य द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को जब नहीं क्या कहते हैं वान विद्या बतलाए तो एकलव्य केवल मानस ध्यान किए और सिद्धि को प्राप्त कर ली। इसी तरह से शास्त्र में अनेक प्रसंग वर्णित है कि किनको किनको कैसे कैसे जब की सिद्धि हुई है। परंतु संतमत कहता है सिद्धियों से ऊपर उठ कर करके हम आपको साधन भजन करना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, गंग जमुन विचरित बा माली बाग लगाया हो, कच्ची कली तोड़ के मलिया पछताया हो। बहुत कठिन बात है अंतर साधन जप बन जाए, यह कठिन बात है। साधक जो करता है उनको मालूम पड़ता है कि जप करना, मानस ध्यान करना या दृष्टि योग करना कितना कठिन है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र के लिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। जो दृढ़ता के साथ साध कर नहीं करेंगे तो जप करना तो आसान नहीं है। मन को जप में लगाना, सूरत के जबान से जप करना। जप का मतलब यह नहीं कि बोल रहे हैं उधर हो रहा है। ख्याल जप करे, ख्याल जप करे और जप करने में ख्याल लग जाए, यह बहुत कठिन बात है। कबीर साहब ने जो कहा, गंग जमुन विचरित बा, कोई गंगा जमुना की रेत पर बाग लगाया और सिद्धि कर करके प्रदर्शन करने लगा। उनकी सिद्धि संतमत में कितनों की सिद्धि चली गई। अपने मन की बात को कह दिए। संतमत के दीक्षा के समय कहा जाता है, ना किसी को श्राप देंगे ना किसी को आशीर्वाद देंगे। यह दीक्षा के समय कहा जाता है। किस लिए? इसीलिए कि यदि यह मनोयोग पूर्वक किया तो इससे सिद्धि आ जाएगी और उस सिद्धि को यदि बखेरा कहीं बाहर में तो चली जाएगी, फिर आना मुश्किल। कितनों को तो गुरु महाराज जी ने डांटा फटकारा। सहरसा के हैं बाबा, गृहस्थ थे पहले, अशोक दास जी। उनकी भी साधना गुरु महाराज की कृपा से ऊंची हो गई थी। अंदर में कुछ देखते थे। गुरु महाराज बरामदा पर विराजमान थे, जहाँ बरामदा है अभी, पहले तो अलग था, अब बदल गया है। और कुछ छोटे लाल बाबा और वो अशोक दास जी, गुरु महाराज यहाँ विराजमान हैं। कुछ दूरी पर वे दोनों अंतर साधन की बात खोल खोल के गप कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने डांटा, क्या कर रहे हो? तो गुरु महाराज हिदायत करते थे कि इस सब फेरे में अनुभूति मत बतलाओ। अनुभूति बतलाने से अंदर में देखते हो इसको पचाने की बड़ी आवश्यकता है। और जो पचा गए, सिद्धि को भी पचा गए, वही साधना में आगे बढ़ पाएंगे। सिद्धि आना, प्रकट हो जाना, ये तो अमामूली बात है। बहुतों को, जितने संत महापुरुष थे सिद्धि से बहुत ऊंचे थे, लेकिन कभी कभी सिद्धि दिखला दिया करते थे, मतलब प्रयोग कर लिया करते थे। गुरु महाराज की अनेक सिद्धियां हैं। क्या कहता हमारे यहाँ बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज, उनकी बात को तो मत कहिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, वे रहते कहीं हैं, प्रकट कहीं हो जाते थे। नेपाल का राजा उनको जेल में बंद कर दिए, जेल से बाहर हो गए। एक साधु आए, कहा रात में 12 बजे रात में कहा कि खीर ही खाएंगे। तो कहा सरवा खीर खाएगा, खिलाओ। वैसे सरवा न मतलब उनका हैबिट था बोलने। कहा अभी दूध कहाँ से आएगा? कहा लोग पानी चढ़ा दो, कुआं का था एक कुटी में, कुआं का पानी चढ़ा दो। पहले तो आग होता था, आग से लौ प्रज्वलित किया गया, पानी चढ़ा दिया। का रोड पर का, सड़क पर का बालू चाल के डाल दो, सड़क पर का बालू चाल करके डाल दिए। खीर तैयार हो गई, सुगंधित खीर तैयार हो गई। 8-10 महात्मा थे, खूब खाएगा, बहुत स्वादिष्ट खीर, संतों का खीर। रात में तो खा लिए बालू और पानी का खीर। जब सुबह हुआ
सब कोई शौच गए गांव से पश्चिम की ओर, एक नदी है, तो सबके पेट से अब बालू निकले। सब पैखाना करे तो बालू निकले, पेट दर्द करे, परेशान सब। हाय काय हम लोग को यह क्या, कहा सरवा खीर खाओ, कीड़ निकल रहा है। तो यह सब छोटी सिद्धि है। हम लोग के यहाँ नेमान नाम का एक पर्व होता है, नेमान पर्व पर उनको आमंत्रित किया गया और वे एक भक्त को आमंत्रित कर दिया, दूसरा भी खूब अनुनय विनय के साथ, सरकार जो है हमारे लिए आप ही, आप नहीं जाएंगे तो नेमान नहीं। मौज में आकर के उनका भी स्वीकार कर लिया। और नेमान का बाबा समय होता है, उसी मुहूर्त में एक ही समय में दो जगह अब भंडारा ग्रहण करना है, तो वे दोनों के यहाँ दोनों का भंडारा ग्रहण। अब दोनों सोचने लगे, उनके यहाँ नहीं गए मेरे यहाँ आए, वो सोचते हैं वो उनके यहाँ नहीं गए मेरे यहाँ आए, दोनों में मुलाकात हो गई। कहा हम माफी चाहते हैं, मेरे कारण बाबा आपके यहाँ नहीं जा पाए। कहा हम भी माफी चाहते हैं, मेरे कारण बाबा आपके यहाँ नहीं जा पाए। तब प्रकट हुआ कि बाबा तो दोनों जगह उसी समय में थे, लोग वहाँ नहीं थे। इस तरह से बाबा सिद्धियाँ, जपात सिद्धि 100% सही है, लेकिन संत मत को साथ के साधक को चाहिए इन सिद्धियों में ना पड़ें, इनसे और आगे जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति करें। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय अब हैं दानापुर में, एक कमरे में बंद हैं, लंदन में प्रकट हुए। यह क्या है? यह सिद्धि है। संत महापुरुष लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। गुरु महाराज भी बहुत दबा करके रखते थे, कभी कभी प्रकट हो जाते थे गुरु महाराज, या संत कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तुलसी साहब के एक शिष्य थे, तुलसी साहब को युवकों ने भला बुरा कहा, गिरधारी दास जी तुलसी साहब के शिष्य थे, उनको अटपटा लगा, अच्छा नहीं लगा। वे क्या किए, पीछे पीछे चल रहे थे, खड़ाओं को उछाल दिए गुस्से में आकर। अब खड़ाम आकर करके बच्चा सबके माथे पर पड़े उठे, अब खड़ाम पिटने लगा सब बच्चा को। तुलसी साहब के दृष्टि बाबा हल्ला किया बच्चा से कि बाबा बचा लो, हम लोगों से गलती हो। तुलसी साहब पीछे उलट करके देखते हैं कि खड़ाम बच्चा के माथे को फोड़े जा रहा। कहा किसने किया? गिरधारी ने कहा कि आप मान सहा नहीं गया। कहा तुरंत हमसे दूर हो जाओ, तुम हमारे पास रहने लायक नहीं हो। संसार संतों का ऐसी निंदा शिकायत करते हैं और तुम अपनी साधना शक्ति इन बच्चों पर दिखा कर करके प्रकट करते हो, यही संत मत है। अब इस तरह की सिद्धियों से भरा पड़ा है शास्त्र, लेकिन संत मत कहता है सिद्धि के फेरे लेना, सिद्धि से ऊपर उठें। यही सिद्धि के संबंध में दो शब्द कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके वचनों से वो हमको बहुत तृप्ति और संतुष्टि हुआ। जय गुरु महाराज। प्रणाम करते हैं आपको इसके लिए।